गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और यहाँ पे मैंने पहले पानी में अच्छे से सूजी को पका लिया है और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इसके बाद अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे मेरा लगभग हलवा बन गया है और चीनी हो जाए और उसके बाद मैं इसमें जो नारियल का, सूखे नारियल का बुरादा होता है उसे डालूंगी। गाइस, तो यहाँ पे हलवा बन गया है और कटोरी में मैंने हम दोनों के लिए निकाल लिया है और चीकू भी खाएगा तो मैं खिला लूँगी। वैसे तो वो कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत बदमाशी करता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे और मैं थोड़ा सा गरी बुरादा ऊपर से इसमें डाल दे रही हूँ। नारियल को मैंने कद्दूकस किया है यहाँ पे, रेडीमेड भी मिलता है लेकिन मैंने यहाँ पे नारियल को कद्दूकस किया है। तो यहाँ पे हलवा रेडी है, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं और ये नाश्ता हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद फिर कुछ बनाते हैं। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अब मैं चल रही हूँ कुछ खाना बनाने। खाना क्या बोलें इसको, ये भी नाश्ते जैसा ही है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि सुबह हलवा बना लो और दोपहर में आलू का पराठा बनाना। तो अभी मैं चल रही हूँ आलू का पराठा बनाने और ये हम तीनों की फेवरेट है, मतलब हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू का पराठा। तो काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाया था इधर, तो इन्होंने बोला कि आज पराठा बनाओ, तो यहाँ पे आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से आलू छील लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें तैयार कर लूँगी पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरा मिर्चा 3 से 4 काट लिया है और 2 छोटी छोटी प्याज मैंने काट ली है और हरा धनिया पत्ता काट के रख लिया मैंने। और अब इसे मैं चल रही हूँ अच्छे से मैश करूँगी आलू को और बाकी चीज़ों को इसी में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके रख लूँगी। मेरे घर पे मम्मी जब भी बनाती हैं तो आम का अचार जो घर का बना हुआ होता है उसे मिलाती हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज डाला हुआ है, जबकि मेरी मम्मी कभी प्याज डाल के नहीं बनाती थी। और यार, जब भी होता नहीं कि आप प्याज डालेंगे पराठे में, आलू के पराठे में, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे कि आपका पराठा फटे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बहुत ज़्यादा महीन प्याज काट के डालने में वो मज़ा नहीं आता, जो छोटे छोटे टुकड़े में प्याज रहता है आलू के पराठे में, वो खाने के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोई शेप वगैरह देने के लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान होती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे आलू मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो जब भी मैं प्याज डालती हूँ ये मेरा पराठा जो होता है वो फट ही जाता है, अच्छे से फूलता नहीं है लेकिन अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, आलू तैयार है, तेल निकाल के रख लिया। और अब मैं रायते का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। तो दही मैंने निकाल लिया है और एक खीरा मैं कद्दूकस कर लूँगी। साइड में मैंने जीरा भून के रख लिया है और उसे भी मैं पीस के इसी में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से रायता भी बन गया है। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैं रायते में प्याज भी डालती हूँ, लेकिन प्याज पराठे में है इसलिए मैंने आज रायते में प्याज नहीं डाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे पास कूटने के लिए, जीरा कूटने के लिए है मेरे पास सामान, लेकिन मैं देसी जुगाड़ अपना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेलन से ही जीरे को पीस लिया है और इसमें नमक डाल के इसे मैं फ्रीज में रख दूँगी जब तक मेरा पराठा बनेगा। और
तो चल रही हूँ मैं, एक तरफ चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर एक राउंड हम लोगों ने चाय पी ली है, लेकिन फिर से पराठे के साथ चाय पीनी है। सुबह हम लोगों ने हलवा खाने के बाद चाय पिया है कुछ देर के बाद, तो यहाँ पे चल रहे हैं, चाय बन जाएगी और उसके बाद फिर पराठा मैं फटाफट से बना लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं फिलिंग कर ले रही हूँ आलू के पराठे की, अच्छे से लोइयाँ बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों को बस 3 से 4 से 5 पराठे लगते हैं हम दोनों को खाने में, और उसमें भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 लोइयाँ तैयार की हैं और इतना एग्जैक्टली आटा और जो आलू भी जो मैंने तैयार करके रखा था वो भी सेम ही था, तो दोनों एकदम बराबर ही थे। भरने में पूरा आ गया आलू और आटा भी नहीं बचा। तो यहाँ पे एक पराठा मैंने बना लिया है, बेल लिया है और इसे मैंने तवे पे डाल दिया है। तो फटाफट से मैं अच्छे से बना लेती हूँ और अभी मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कि मेरा पराठा मतलब फट ही जाता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े प्याज के हैं तो आप इसे एकदम बिना फटे हुए बना लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपका पराठा मुलायम बनना है, अगर आप बहुत ज़्यादा आटा लेके और थोड़ा सा उसमें आलू भर रहे हैं तो तब तो नहीं फटेगा आपका, लेकिन मैं जितना आटा लेती हूँ उतना ही उसमें मैं आलू भरती हूँ, तभी आलू के पराठे में मज़ा आता है। अगर आपका आटा ही आटा रहेगा पराठे में तो उतना मज़ा नहीं आता है, और इसीलिए मेरा जो है पराठा कभी बनता नहीं है सही से। आप देख लीजिए यहाँ पे फट फट सा गया है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गाइज़, अगर आप में से कोई बिना प्याज के अगर आलू का पराठा बनाता है तो एक बार प्याज डाल के ज़रूर बनाएं और फिर उसके बाद आलू का पराठा टेस्ट करें, कितना अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से दूसरा बना ले रही हूँ। गाइज़, हम लोगों को ही खाना है तो मैं बहुत ज़्यादा शेप वगैरह पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ऑयल के लिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। बहुत लोग घी से भी बनाते हैं, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा घी का पसंद है पराठा और ना ही हस्बैंड को, तो यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल में बना रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म पराठा बन रहा है। तो मैं इसे ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख रही हूँ जिससे कि ये ठंडा ना हो, और 5 ही पराठा बनाना है तो फटाफट से बन जाएगा। और इतना मुलायम मैंने आटा गूंदा है कि ये डालते ही फट जा रहा है, जहाँ जहाँ पे प्याज है वो उस जगह पे फट जा रहा है बेलने के बाद, और उसे मैंने उंगलियों से सही कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शेप नहीं ख़राब है, गोल है लगभग, लेकिन उतना मतलब अच्छा नहीं बन रहा है। लेकिन इतना मुलायम पराठा बनता है इस तरीके से। आप जब भी आलू का पराठा बनाएं आटे को बहुत ज़्यादा मुलायम गूंदें, तभी आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपका आटा टाइट है तो बिल्कुल भी पराठा मुलायम नहीं होने वाला है। आप कितनी भी उसमें कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर मुलायम नहीं बनेगा। और ये इतना मुलायम हो जाता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही मुलायम बनता है मेरा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से 2 से 3 मेरे पराठे बन गए हैं। तो चलिए मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, पराठे बन गए हैं और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी में रायता निकाल लिया है। वैसा कुछ खाना नहीं है तो मैंने एक साथ ही निकाल लिया है हम दोनों का। और यहाँ पे चाय भी बन गई थी तो इसे मैं फिर से गर्म कर रही हूँ और इसे फिर मैं गिलास में निकाल लूँगी फटाफट से। गाइस, तो यहाँ पे मेरी प्लेट तैयार है खाने की, और यहाँ पे मैंने खीरा काट के रख लिया है
और अब चल रहे हैं, फटाफट से खाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है आलू का पराठा और पति देव को भी बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं बाबू को भोग लगा रही हूँ, ये खा लें, इनको पसंद आ जाए तो समझिए कि सब कुछ ठीक है। हम दोनों तो खा ही लेंगे, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। तो इसे मैंने पूरी कोशिश की है खिलाने की, और ये मुझसे बोल रहे हैं मम्मा फ़ोन दो तभी मैं खाऊंगा। इसका डेली का यही नाटक है कि पहले फ़ोन दो हाथ में तब खाना खाऊंगा। हाय गाइस, तो अभी हम लोग तैयार हैं मार्केट निकलने के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ सामान लेना है घर का, तो जा रहे हैं मार्केट। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, तो चलिए सामान ले लेते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, तो चलिए शॉपिंग कर लेते हैं और वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं मार्केट में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं मार्केट में और यहाँ पे मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। और ये मुझे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, इसी में ये खो जाते हैं। हमेशा का इनका है कि ये भागते रहते हैं पूरे मॉल में, और फिर मुझे कहीं खो जाएंगे इधर उधर में, तो मुझे ढूंढने लगेंगे मम्मा मम्मा चिल्ला के। और यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ कुछ दुपट्टा, और देखते हैं कौन सा पसंद आता है मुझे। क्या आप बड़े हो गए हो, क्या करोगे टेडी बियर? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ इस वाले पर चले, इस वाले को मैंने बोला है। देखो इसका मुंह दिखाओ, मंकी का मुंह दिखाओ। क्या करोगी, गाड़ी है आपके पास, इतनी सारी गाड़ी क्या करेंगे ये बताइए। क्या? मुझे टॉयज ले लो प्लीज। बहुत सारा टॉयज है आपके पास। ले चलो देख लो। गाइस, तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है और अब बिलिंग हो रही है, और इसके बाद सीधा हम लोग घर निकलेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। 7:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो मैं फटाफट से अब निकलूँगी यहाँ से, और उसके बाद फिर घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, तो यहाँ पे ये अपना खिलौना लेके आए हैं और तुरंत ही घर पहुँचते ये अपना खिलौना ले लिए, निकाल लिए हैं, और इतना खुश हैं कि क्या बताएं। फायर ट्रक लेके आए हैं
और इसमें 3 का पैक था, 3 गाड़ियाँ थीं और इतने खुश हैं कि क्या बताएं। तो जो इतने सारे खिलौने देखे लेकिन जो सबसे सस्ता था वही हम लोगों ने इनके लिए लिया है, क्योंकि इनका खिलौना 2 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए बस यही ले लिया है। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं और मैं फटाफट से कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद कुछ खाना पीना बनाऊँगी, क्योंकि गाइस काफ़ी लेट हो गया है। और गाइस तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके। हाँ बेटू, अब बहुत लेट हो रहा है, नानी को भी दिखाना, ठीक है। और चलिए मैं खाना वाना बना लेती हूँ, और टाइम रहेगा तो मैं आगे की ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं तो मैं इस ब्लॉग को कल एंड करूँगी। और बहुत लेट हो रहा है गाइस, तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।